Dear students, our next topic in chapter 13 is magnetic field due to current carrying conductor. अभी तक बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। कंडक्टर के आसपास क्या पैदा होता है? मैग्नेटिक फील्ड means the space around a current carrying conductor where its effect can be felt. It means मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट फील होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी आती है तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब क्वेश्चन अगला आता है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इफ इट इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हियर इज द टॉपिक दिस वन। इन दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू टेल यू दिस वन। सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर and in this conductor current is moving from positive to negative end of the battery and in this means clockwise direction. Suppose this is the north pole, means the current is moving from top to bottom, means north to south. If this direction is the north direction and current is moving from north to south, but here it is moving from south to north, means we are indicating this as the north direction. अगर ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ है, इसमें आपका करंट जा रहा है नॉर्थ से साउथ की ओर और इसमें जा रहा है साउथ से नॉर्थ की ओर। एंड इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड ओवर अ मैग्नेटिक कंपास, आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक कंपास के ऊपर रखा हुआ है, तो इसलिए मैं ये वायर ऊपर से और आपका कंपास नीचे है, ठीक है। हाँ जी। अब when electric current is allowed to pass through a conductor from north to south, इधर बैटरी करंट प्रोड्यूस करने के लिए ये आपकी की है, तो ये हमने कंडक्टर लिया है, इससे नॉर्थ से साउथ में करंट जा रहा है, प्लेस्ड ओवर मैग्नेटिक कंपास, मीन्स आपका करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक कंपास के ऊपर रखा हुआ है। The north pole of the compass will deflect towards east. जो इसका नॉर्थ पोल है, मीन्स ये वाला, ये जो एरो है, जो एरो वाला डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ पोल होता है बेटा। इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट। ये डायरेक्शन ईस्ट है, मीन्स अगर ऐसे था तो आपका कैसे हो जाएगा? इस तरीके से मुड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने इनमें कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है। थोड़ा सा सिंपल याद करने का तरीका है, NSOE रूल करके आप इसको लर्न कर सकते हो। मीन्स नॉर्थ टू साउथ आपका करंट जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ कहाँ से जा रहा है? कंडक्टर में से। कहाँ रखा है? प्लेस्ड ओ से ओवर अ मैग्नेटिक कंपास, तो डिफ्लेक्शन उसका नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा? ईस्ट की तरफ। अब इसमें थोड़ा सा रिवर्स, इसमें NSOE की जगह SNOW रूल हो जाएगा। इसमें क्या है? इफ द सेम ऐसी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड टू पास थ्रू कंडक्टर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ की जगह साउथ टू नॉर्थ प्लेस्ड ओवर मैग्नेटिक कंपास, द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स, इसमें ईस्ट है, इसमें क्या आ जाएगा? वेस्ट। ये देखो आपका साउथ से नॉर्थ जाएगा तो नॉर्थ पोल कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगा? वेस्ट की तरफ। तो ये आपका था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, लेकिन उसमें ये बताया जाएगा कि उसका डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा आपके मैग्नेटिक कंपास की नीडल का। तो ये टॉपिक था आपका। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर। बेटा देयर इज एन एक्टिविटी, पेज नंबर 226, activity 13.5. What the activity is that is here? Look here. We have taken a cardboard, pass a copper wire through this cardboard, and connect this copper wire to the rheostat, ammeter, a battery of approximately 15 volt, battery of approximately 12 volt is sufficient, 12 volt and a key. But what happens on pressing one more thing, take iron fillings and sprinkle it on this board. We have to see the magnetic field lines around this current carrying conductor.
हमें इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखनी है और उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। एंड वन मोर थिंग वी हैव टू सी दैट वेयर दे आर कंजेस्टेड, कहाँ कंजेस्टेड ज्यादा है, कहाँ पास पास है और कहाँ दूर दूर है। तो इसमें क्या देखना करना आपको, यू हैव टू प्रेस द की। ऑन प्रेसिंग की what we will observe is that the iron filling will adjust themselves in the form of concentric circles. आयरन फिलिंग, जैसे इसमें से करंट पास होगा, आयरन फिलिंग्स अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज कर लेंगी। इट मीन्स इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि आयरन फिलिंग्स ने शो की है। बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? अब इधर इसका डायरेक्शन क्या होगा? मैंने आप लोगों को बार मैग्नेट के अंदर बताया था कि बार मैग्नेट के अंदर उसका डायरेक्शन मीन्स बार मैग्नेट के बाहर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन होता है उसका। लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं उनका डायरेक्शन क्या होगा? उनका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? हम मैग्नेटिक कंपास रख देंगे उधर आयरन फिलिंग्स के पास में। द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास पॉइंट्स, जिस साइड में इसका नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मैं इधर रखती हूँ तो इसका डायरेक्शन नीचे है और इधर रखती हूँ तो इसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक कंपास का डायरेक्शन ऊपर जाएगा। तो इस तरह से हम इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को आप कार्डबोर्ड में से पास कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस फॉर्म में आएंगी? कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। ये क्वेश्चन आता है बेटा वन वर्ड में कि व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर? दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। एक और चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, दे आर मोर क्राउडेड नियर द कंडक्टर। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कंडक्टर के पास में ज्यादा है। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज मोर टुवर्ड्स द कंडक्टर, क्योंकि इधर लाइन क्या है, कंजेस्टेड हो जाती है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या होगा अगर इसके अंदर करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और क्लोज आ जाएंगी। जितना करंट ज्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज आ जाएंगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। नंबर 2, what will happen if the direction of the current is reversed? अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा? The direction of magnetic field lines will also get reversed. मैं आपको इसके लिए अलग से डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ। सपोज ये कार्डबोर्ड है, इसके अंदर से वायर जा रही है, इसके अंदर सपोज डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इसमें डायरेक्शन का है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी उसका डायरेक्शन आप कैसे बताओगे? इन बोथ द केसेस यू कैन सी दैट द करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट नीचे जा रहा है। कि इजी तरीका कौन सा है जिससे कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन निकाल सकें? फॉर दैट आई विल टेल यू राइट hand thumb rule. Now what is right hand thumb rule? If we hold a current carrying conductor in your right hand, imagine that, means suppose आप करो you are holding a current carrying conductor in your right hand. suppose ये कंडक्टर और आपके राइट हैंड में है. if the thumb points in the direction of करंट कैरिंग कंडक्टर, मीन्स अगर थंब आपका करंट के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, आप देख रहे हैं ना, सपोज आपका कंडक्टर ये है और करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कहाँ होगा? द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर रैप, जिस साइड में आपकी उंगलियां रैप हो रही है बेटा, देखो ये इस डायरेक्शन में आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। तो राइट हैंड थंब रूल किस लिए काम आता है? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब सपोज करो आपके पास ये है, तो अगर ये है, सपोज ये कंडक्टर है,
तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डायरेक्शन कैसे पीछे से नीचे आ रही है, मीन्स पीछे वाले हिस्से से ऐसे आ रही है और आगे वाले हिस्से से ऐसे जा रही है। और अगर बाई चांस इससे डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है तो आपको राइट हैंड ही यूज करना, लेफ्ट नहीं यूज करना। ऐसे करके देखो, अगर आप ऐसे करते हो तो अब आपका डायरेक्शन न्यू बन जाता है, मीन्स आपका इस तरीके से। तो राइट हैंड थंब रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? Imagine that you are holding a current carrying conductor in your right hand. If thumb points in the direction of current, then the direction in which the fingers wrap, the direction in which fingers wrap will give the direction of magnetic field lines. Now बेटा अब क्वेश्चन आता है कि what are the factors on which the strength of magnetic field depend around a current carrying straight conductor? Depend factors on which the strength of magnetic field around a current carrying conductor depend, किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है जो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ? नंबर 1 बेटा स्ट्रेंथ को हम B से डिनोट करते हैं। द स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मीन्स अगर आप इसके अंदर से करंट बढ़ा देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और ज्यादा हो जाएगी। एक तो ये फैक्टर है बेटा। नंबर 2, this is number 1, this is number 2, the strength is directly inversely proportional to the distance from the conductor, means अगर आपका ये कंडक्टर है इधर से जितनी ज्यादा दूर जाओगे आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मीन्स अगर ये तार है इधर अगर आप सोचते हो आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इधर ज्यादा होगी और इधर कम होगी, मीन्स जितना दूर जाओगे उतनी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। That is why it is inversely proportional to the distance from the conductor, where R equal to distance from conductor. This is all about magnetic field around a current carrying straight conductor.